बात कर लेते हैं हिमाचल से आ रही बड़ी खबर से, जहां पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया है। हिमाचल में लागू होगा योगी मॉडल, दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट लगेगी, फास्ट फूड रेहड़ी पर भी नेम प्लेट लगेगी, जिससे पता चल सके कि आखिर ये किसकी दुकान है और कौन इसे सर्व कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल भा गया है। उन्होंने योगी की तस्वीर के साथ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला, जिसकी अब चर्चा होने लगी है। विक्रमादित्य सिंह ने फास्ट फूड रेहड़ी और ढाबों के बाद ऑनर की आईडी और नाम लगाने की वकालत की है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ लगी खबर पोस्ट की और कहा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाए, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। इसके लिए शहरी विकास विभाग और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी अब तक वो कांग्रेस जिसने योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को लेकर बड़े सवाल उठाए थे, मामला अदालत में भी गया था और जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था कि लोगों को बांटने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अब वही फैसला कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल में है उसके मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भा गया है और वो विक्रमादित्य सिंह हिमाचल में हो रहे आंदोलनों और हिमाचल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए इस तरीके की जुगत को, इस तरीके की कोशिश को सही बताते हुए दिख रहे हैं। यानी जब खुद पर आ पड़ी तब कांग्रेस की सरकार उस मॉडल को अपनाने पर तैयार है, जो मॉडल कांग्रेस के विरोधी बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाया गया मॉडल है। देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। विक्रमादित्य सिंह का बयान आप सुन रहे थे। मंत्री हैं हिमाचल सरकार में, हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस मॉडल और उस फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वो एकदम उपयुक्त था और हम उसको पूरी सख्ती के साथ हिमाचल में लागू करेंगे। संदीप सांख्यान हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ गए हैं, विवेक शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और आप दोनों के चलते हम भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फैसले वक्त ज़रूरत के हिसाब से लिए जाते हैं, क्या फैसलों के पीछे सोच होती है, या फैसलों के पीछे पुराना विरोध सिरे पर रख दिया जाता है जब वो अपने सर पर आ जाता है। संदीप सांख्यान साहब, आपको भी याद होगा, हमको भी याद है, हर एक को याद है, हमने अच्छी तरीके से देखा है। ये कांवड़ यात्रा के दौरान, कांवड़ यात्रा के पथ पर हरिद्वार तक के रास्ते पर ये लागू किया गया था कि जो कांवड़ यात्री जाते हैं, वो कांवड़ यात्री क्योंकि व्रतों में होते हैं, वो क्योंकि एक पवित्र महीना होता है और उस दौरान वो किसी भी तरीके का अपने भोजन, क्योंकि अपने खान पान के साथ कोई भी खेल वो शायद उनकी उस आस्था पर भारी पड़े, लिहाजा सबको अपनी पहचान उजागर करनी थी। और ऐसे बाद में किस्से भी आए कि बहुत सारे लोग अपनी पहचान बदल कर ये बिजनेस चलाते हुए दिखे, लेकिन तब
विपक्ष बहुत ज्यादा मुखर हुआ था। पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, कोर्ट तक ये मामला चला गया, बड़े ताने हुए। आज क्या स्थिति हो गई हिमाचल में? संदीप जी, डिफेंड कीजिए इस फैसले को। जी जी जी, नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सभी सुन रहे हैं, पूरी जनता सुन रही है। हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर, विक्रमादित्य जी ने जो कहा है वो एक वरिष्ठ मंत्री हैं हिमाचल सरकार के, और जो मैं थोड़ा सा इसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, इसमें कोई इस व्यवस्था में अगर आप इसको योगी आदित्यनाथ जी के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ ये सरासर गलत होगा। नहीं 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 नहीं, मैं रोकना चाहूंगा। एक बार फिर से, चलिए आपने बात कही, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर से विक्रमादित्य सिंह का बयान सुनवाएं। आपने कहा ये गलत होगा, वो खुद कह रहे हैं इस बारे में। बयान सुनवाएं जरा सा, योगी आदित्यनाथ का बयान प्लीज एक बार फिर से सुनवाया जाए, उसके बाद मैं संदीप जी आपका स्टेटमेंट फिर लेता हूं। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से, हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। संदीप जी, अब किसी तरीके का भी कोई घालमेल नहीं है, बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है। उत्तर प्रदेश में जो कानून, जो बातें लागू की गई थी, सुनिए तो, और वो चीज को हम मजबूती से यहां पर लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ को बहुत सुनाया गया था। मैं कोई योगी आदित्यनाथ का सगा नहीं हूं, वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मैं दिल्ली से आपसे संबंध यहां पर साहब कायम कर रहा हूं, लेकिन उस फैसले को इतना ज्यादा कटघरे में खड़ा किया गया, समाज को बांटा जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आज जरूरत पड़ी है, जरूरत को लेकर हिमाचल सरकार ये फैसला ले रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने दोबारा से विक्रमादित्य जी का बयान मेरे को सुनाया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हिमाचल के अंदर जो फूड की क्वालिटी है, उसका जो आइडेंटिटी बनने की, उसका जो आइडेंटिटी, जो सर्टिफिकेशन की बात है, वो ऑलरेडी यहाँ पे एक नीति निर्धारित बहुत पहले से की जा चुकी है, और उसके अंदर एक बाकायदा एक सर्टिफिकेशन होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई से भी होता है, हाइजीनी का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वहां से भी उसको पास करके जो भी यहाँ पे दुकानदार है, स्ट्रीट वेंडर है, उसको अपने उस पे लगाना होता है। तो इसमें क्या, उसमें कोई आपको इस चीज को, आप इसको उत्तर प्रदेश की आप फिर गलत ले जा रहे हैं, आप फिर गलत ले जा रहे हैं।